अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3। मगर उसके स्टार्ट करने से पहले अब आपको ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के बारे में समझना है, ठीक है। पहले तो चीज़ आती है कैरेक्टरिस्टिक। देखिए अभी तक आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखते आ रहे थे, ठीक है। अब वो साइंटिफिक नोटेशन आपको क्यों सिखाई जा रही थी? क्योंकि उसमें आपको टेंस की पावर सिखा रहे थे फाइंड आउट करना, ठीक है। अब वो जो पावर थी वही बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक थी। वो तो मैं आपको मेथड के थ्रू बताऊंगी, मगर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगी ताकि आप जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है एक क्विक मेथड से भी कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकें। अब ये देखें, हम जब ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना, जब हम कहते हैं कि अगर कहीं पर भी पॉइंट नहीं होता तो वो फिर एंड पर पॉइंट होता है, ठीक है। फिर आप क्या करते थे कि फिर आप पॉइंट को मूव करते थे, ठीक हो गया। और आप 1 के बाद जो है, जो आपका 1 और 2 के दरमियान रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ तक लेके जाते थे उसको, मतलब डेसिमल जो पॉइंट था आपके पास। फिर आप ये देखते थे कि अगर ये एरो जो आपका जो डेसिमल पॉइंट मूव कर रहा है, ये एरो की डायरेक्शन अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो वो जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव होती थी। अगर देखिए 1 2 3 स्टेप्स मूव किए हैं, यानी 3 डिजिट्स मूव किए हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाती थी? +3। ये जो +3 आपके पास पावर आई है, ये बता रही है कि इस वैल्यू की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके पास क्या है? वो +3 है, ठीक है। ये तो थ्रू मेथड आपको पता चलता था ना, ठीक है। मतलब जितने डिजिट आपने मूव किए वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती। मगर जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वो आप क्वेश्चन को देख के आपको एकदम पता चल जाना चाहिए कि अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। वो मेथड भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तो बात हो गई पॉजिटिव वैल्यू की। मगर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू जिसके आपके स्टार्ट में लेफ्ट साइड पर जो है जीरोज हो, तो वो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। नेगेटिव इस सेंस में हम कह रहे थे कि इसके टेंस की पावर भी नेगेटिव में आ रही होती है। अब ये देखें, अब ये जो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो हम मूव करेंगे। अब इसकी जो रेफरेंस पोजीशन है वो क्या होगी? 2 और 4 के दरमियान में हो जाएगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर इसकी रेफरेंस पोजीशन है। तो अब ये देखिए कितने स्टेप मूव करेगा, कितने डिजिट मूव करेगा? 2 डिजिट मूव करेगा। जब ये 2 डिजिट मूव करेगा तो इसकी जो डेसिमल पॉइंट है उसकी न्यू प्लेस क्या हो जाएगी? 2.43। मगर इसके साथ ही जो 10 की पावर है वो आपके पास क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मगर उसके साथ साइन क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर इस एरो की डायरेक्शन आपके राइट हैंड साइड की तरफ होगी तो इस 10 की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। अब यही जो -2 है यही बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, -2। मगर हम इसमें लॉग में कैरेक्टरिस्टिक के जब अगर नेगेटिव में हो तो हम उसको यूं शो करते हैं, 2 के ऊपर इस तरह साइन जो है वो 2 के ऊपर आप इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। ये तो आपने एक मेथड के थ्रू, नहीं साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना सीखा। अब मैंने एक शॉर्टकट भी बनाया है, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। अब आप जो जैसे ही आपके पास कोई वैल्यू आए और आपने उसमें से एकदम से जो है कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये एक छोटा सा की पॉइंट्स हैं जो आप अपने जेहन में रखेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव हो, अब मैं पॉजिटिव वैल्यू किसको कह रही हूँ, नेगेटिव वैल्यू किसको कह रही हूँ? पॉजिटिव वैल्यू ये जो अब आपके पास नंबर्स के दरमियान में डेसिमल पॉइंट हो। नेगेटिव वैल्यू जिन नंबर्स के स्टार्टिंग में आपके पास कोई डेसिमल पॉइंट हो या जीरोज स्टार्ट में आ जाए, ठीक है, तो वो आपकी नेगेटिव वैल्यू, वो आप देख के ही पता करा सकते हैं, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? आपकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी। पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी। यानी जो पॉजिटिव वैल्यूज है ना, तो उसमें आप एक नंबर ड्रॉप करके रीड करें। अब जो पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं आपके पास तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक 2 होगी। पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगी। पॉइंट से पहले 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक 4 हो जाएगी। यानी कि पॉइंट से पहले जितने आपके पास डिजिट्स हैं उसके बेसिस पर आप जो है इन पॉजिटिव जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास कोई भी वैल्यू आएगी आप एकदम सोचेंगे कि पॉइंट से पहले अगर एक डिजिट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक 0, अगर 2 है तो 1, इस तरह एक 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 डिजिट आप ड्रॉप करके रीड करेंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर यहाँ 0 ना भी होता मगर फिर भी आपको पता है कि हम यहाँ पर एक 0 ज़रूर लगाते हैं, बल्कि वैल्यू में शो किया होता है। तो अगर पॉइंट से पहले और बाद में टोटल मिला के एक ही 0 आपको दिखाई दे रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है। और आपको पता है कि लॉग में जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको उन्हीं डिजिट्स के ऊपर जो है बार की शक्ल में शो करते हैं। अब पॉइंट से पहले और बाद में, यानी इस पॉइंट से एडजेसेंट आपके पास 2 जीरोज हैं तो उसको 2 बार शो करें।
पॉइंट से पहले और बाद में, यानी इस पॉइंट के साथ एडजेसेंट, ठीक है ना। ऐसे ना हो कि ऐसे आपके पास कोई हो, ठीक है, ऐसी वैल्यू नहीं, ठीक है ना, कि आप कहें कि इस जीरो को भी कंसिडर करना है। इस वक्त भी इसकी करेक्टरिस्टिक -1 ही है। पॉइंट से पहले और बाद में 3 जीरोज हैं तो 3, पॉइंट से पहले और बाद में देखिए 1 2 3 और पॉइंट के बाद 4, तो आपकी करेक्टरिस्टिक 4, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास 5। ये एक तरह से आप वैल्यूज को देख के जो है ना एकदम से जो है डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये करेक्टरिस्टिक होगी, ये नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर आप उसके अपने साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू भी करना चाहते हैं तो ये एक स्टेप मूव करेगा। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर राइट साइड पर उस एरो की डायरेक्शन होगी तो वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर लेफ्ट साइड पर उसकी डायरेक्शन होगी तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब ये देखें, इसकी राइट साइड पर होगी तो एक डिजिट मूव किया डेसिमल पॉइंट तो -1, फिर ये देखिए 2 डिजिट मूव किया तो -2, 1 2 3 डिजिट मूव किया तो -3, 1 2 3 4 डिजिट मूव किया तो -4, और इस 1 2 3 4 5 डिजिट मूव किया तो -5। यानी दोनों तरीकों से आपको समझ आना चाहिए। इसको हम मूव ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि तो ये ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद है। हम पढ़ चुके थे कि लेफ्ट साइड पर जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी है, तो इसकी मूवमेंट बिल्कुल जीरो हुई। अब इसने आगे मूव करना है तो 1 स्टेप मूव किया, ये देखिए 2 स्टेप मूव किया, ये देखिए 3 स्टेप मूव किया, और ये देखिए 4 स्टेप मूव किया। यानी दोनों तरीकों से अब आपको समझ आता है। अब इसके बाद हम मेंटिसा निकालना सीखेंगे और उसके लिए हम लॉग टेबल यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको रेफरेंस पोजीशन का पता होना लाजमी है, ठीक है। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक भी सीख ली, आपने जो है रेफरेंस पोजीशन भी सीख ली। अब हम मेंटिसा सीखते हैं। हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो टेबल ऑफ लॉगरिथम है उसके बारे में और उसको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। एक तो ये जो टेबल ऑफ लॉगरिथम है इसका सीरियल नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, और जो टॉप पे नंबरिंग है, पहले तो जो आपके पास ये स्मॉल जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं वो 0 से 9 तक है, और ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो है ब्रॉड 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं वो 1 से लेके 9 तक है, ठीक है। ये सीरियल नंबर है, मैंने पूरा जो टेबल है वो फिल नहीं किया, मैं वैल्यूज़ के हिसाब से आपको फिल करके जो है उसको रीड करना सिखाऊंगी। हाँ, बुक ओपन कर सकते हैं, बुक के बैक पर आपके पास जो लीजिए जो लॉगरिथम का टेबल है वो गिवन है, और आप ये वैल्यू देख भी सकते हैं। जब सीरियल नंबर आप यहाँ पर देखिए 12 है, 12 में जो कॉलम 0 है, 0 कॉलम के नीचे 12 की वैल्यू 0792 मैंने लिखी हुई है, और यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो ब्रॉड 3 कॉलम है वहाँ 7 के जो आप नीचे देखें तो मैंने 25 लिखा। अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं अब आपको एक क्वेश्चन पर इस वैल्यू को रीड करना सिखाऊंगी। अब इसमें इन क्वेश्चंस में आपसे पूछा फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इफ पॉसिबल। अब पहला स्टेप क्या होता है कि अब ये एक नंबर है, उसको हम नंबर को x से शो करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों साइड पर आप लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब आप ये बता रहे हैं कि मैं इस नंबर का लॉग लेने, मतलब मैंने इस नंबर का लॉग लेना है, तो इसलिए आपने इसके साथ जो है लॉग लिख दिया। अब पहला स्टेप आएगा करेक्टरिस्टिक। अभी मैंने आपको बता दिया कि आप एकदम से करेक्टरिस्टिक कैसे रीड करेंगे। जब कहीं नहीं पॉइंट तो यहाँ पर पॉइंट है, और डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 है, तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, अगर 4 डिजिट है तो पॉजिटिव वैल्यू, तो हम एक ड्रॉप करके लिखेंगे 3। अब मेंटिसा आपने निकालना है। अब मैं बार बार जो है ना पूरा लेटर तो लिखूंगी नहीं, ठीक है ना, तो मैं एक ही मर्तबा ये आपको लेटर जो है वो पूरा वर्ड लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं इन शॉर्ट जो है MM लिखूंगी। तो मेंटिसा अब हमने ढूंढना है। मेंटिसा ढूंढने का क्या तरीका है कि जो सीरियल नंबर है 12, ठीक है, आप देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर आपको करके दिखाई। सीरियल नंबर जो है वो है 12, ये देखिए 1207 है ना, तो ये नंबर के जो सीरियल नंबर शुरू भी हो रहे हैं तो वो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। 12 को आपने देखना है 0 के कॉलम के नीचे, और एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो ब्रॉड 3 कॉलम है वहां पर आपने 7 के नीचे देखना है। 12 को 0 के नीचे देखा और एक्सट्रीम लेफ्ट में 7 के नीचे देखा। अब मैं दोबारा आपको वही टेबल दिखाऊं, अब आपको पता चल जाएगा। देखो 12 को आपने इस 0 के नीचे देखा, और जो आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट पर कॉलम है 7, उसके नीचे 25 आपने देखा।
तो 0792, ठीक है, 0792 और एक्सट्रीम लेफ्ट पर 25। अब आपने करना क्या है कि जब भी आप मेंटिसा लेते हैं ना, मैं पहले आपको एक मिनट, ये दोनों वैल्यूज़ को तो आप पहले ऐड करें, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐड करने से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये तो आपने ऐड कर लिया। अब आप जब मेंटिसा लिखेंगे तो आपने 0 पॉइंट की शक्ल में लिखना है, इस 0 के साथ लेके नहीं, ये 0 तो आपने वहाँ से वैल्यू ढूंढ के निकाला, तो 0.0817, ये 817 आपका यहाँ पर आए। याद रखें, जब भी डेसिमल पॉइंट होते उसके बाद की वैल्यू को आप ऐसे नहीं पढ़ते कि जैसे कि आपने पढ़ लिया 870, नहीं, आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फिर आप वो डिजिट्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे कि पॉइंट के बाद वैल्यू पढ़ोगे 0817, ठीक है। अब हमने इसकी जो वैल्यू है लॉग इसका x तो निकाल लिया, ठीक है। अब हम इन दोनों को, ये करेक्टरिस्टिक थी और मेंटिसा जो था आपने लॉग टेबल से फाइंड आउट किया। अब इस 3 और इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 3.0817, ठीक है। देखिए, मैं ऐड करना भी आपको सिखा दूं, ऐड कैसे किया जाता है ये देखें। यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज़ करते ताकि आपको हर एक बात जो है क्लियर कट समझ आए। 3.000 चलें 40 ले लेते हैं, और ये 0.0. अब आपको मैं सिखा रही हूँ कि करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड किस तरह से किया जाता है, ठीक है। इनको अब आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3.0817, ठीक है, कंबाइन करके लिख दिया। तो जो डेसिमल पॉइंट से शुरू में जो आ गया वो करेक्टरिस्टिक आ गई, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू आपके पास आ गई है वो है 0817, ठीक हो गया। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो था सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, इस नंबर का जो है लॉग फाइंड आउट करना है। पहले तो आप इसको x की इक्वल करें, अब दोनों साइड पर आप इसके लॉग लिख लें। अब इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करें। अगर कहीं पॉइंट नहीं है तो एंड पर पॉइंट है, पॉइंट से पहले 4 डिजिट, तो करेक्टरिस्टिक 3 है। मेंटिसा आपके ढूंढने का तरीक़ाकार क्या होगा, 53 को आप कॉलम नंबर 1 में और जो ब्रॉड लेफ्ट कॉलम है उसमें नंबर 3 में आप देखेंगे। तो चलिए हम वैल्यू ढूंढने चलते हैं अब। अच्छा, अब ये देखें, 53 को आपने कॉलम नंबर 1 में देखा, ठीक है। अब आप ये इसकी फिक्र मत करना कि देखिए 10, 11, 12 एकदम 53 आ गया। मैं असल में आपको रीड करना सिखा रही हूँ, आप अपनी बुक में जो है ना वैल्यूज़ को सही तरीके से सर्च कर सकें, ठीक है। अब आप बुक ओपन करें और 53 जो सीरियल नंबर है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ 53 आपका सीरियल नंबर है, और ये आपके पास कॉलम नंबर 1 है, ठीक है। ये कॉलम नंबर 1 के नीचे आपको 7251 दिखता होगा, ठीक है, मिल गया आपको। अब इसके बाद आपकी क्या वैल्यू थी, 53 भी आपका निकल गया नंबर, उसका 1 भी निकल गया, और उसके एंड पर आपका 3 है। तो ब्रॉड लेफ्ट कॉलम पर आप आ जाएं, उसमें 3 के नीचे 2 है, तो 7251 और 2, 7251 और 2 हो गया। अब 7251 को आप ऐड करें 2 के साथ, 7251 प्लस 2 करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7253। जब भी आप मेंटिसा ढूंढेंगे उसको 0 पॉइंट की आपने फॉर्म में लिखना है। अब इस 0 की जगह आपके पास 3 आ जाएगा, और ये आपका लॉग निकल आ गया इसका, तो 3.7253, ठीक हो गया।